क्या आपने कभी कोई ऐसा पौधा देखा है जो बारिश आने की भविष्यवाणी पहले ही कर देता है? जी हाँ, ये पौधा हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ते ही इसकी सारी कलियां जादू की तरह खिल जाती है। इसे कहते हैं बैरोमीटर बुश यानी टेक्सास सेज। इसकी खासियत यह है कि इसकी पत्तियां हरी नहीं बल्कि चांदी की जैसे चमकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम से कम देखभाल में इससे हजारों बैंगनी फूल आराम से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इसको कटिंग से तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इस पौधे की दो सबसे बड़ी खासियत। पहली खासियत है इसकी पत्तियां। आम पौधों की तरह इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की नहीं होती, बल्कि एक यूनिक सिल्वर ग्रे या चांदी जैसे रंग की होती है। इसलिए जिस समय इस पौधे में फूल भी नहीं होते, तब भी ये आपके गार्डन में एक खूबसूरत लुक देता है। और दूसरी खासियत और जादुई बात यह है कि इसे बैरोमीटर बुश क्यों कहते हैं। दरअसल ये पौधा हवा में होने वाले मॉइस्चर यानी नमी और प्रेशर के बदलाव को भांप लेता है। जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है या पहली फुहार पड़ती है, तो इसकी सोई हुई कलियां अचानक से जाग उठती है और पूरा पौधा फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसे कैसे लगाना है। क्योंकि ये पौधा मूल रूप से रेगिस्तानी या चट्टानी इलाकों का पौधा है, तो उसको ऐसी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें पानी रुका रहे। अगर पानी रुका रहेगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और रूट रॉट हो जाएंगी। इसलिए हमको बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करनी है। इसके लिए मिट्टी तैयार करते समय आप ध्यान रखिए कि आपको लेना है 40% तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी और 40% आप ले लीजिए बालू या फिर जो नदी से रेती निकलती है वो मिला लीजिए। और 20% आपको लेनी है कोई भी हल्की खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद मिला लीजिए। गमले की बात करें तो इसके लिए कम से कम 12 इंच का गमला तो होना ही चाहिए। वैसे मैंने तो प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसे सीमेंट के गमले या फिर मिट्टी के जो टेराकोटा का गमला आता है वो अच्छा रहता है, उसमें लगाइए, क्योंकि वो नमी को आसानी से सोख लेता है। और गमले के नीचे ड्रेनेज होल भी अच्छे से खुला होना जरूरी है। अब अगर धूप की बात करें तो ये मान लीजिए कि इस पौधे को छांव से तो बिल्कुल नफरत है। अगर आप इंडोर में ऐसी जगह पे रख देंगे जहां पर केवल हल्की रोशनी आती है, तो इसकी पत्तियां तो बढ़ेगी लेकिन फूल एक भी नहीं आएगा। इसलिए इसे ऐसी जगह पे रखिए जहां दिन में कम से कम 5-6 घंटे की तेज कड़कती हुई धूप मिले ही मिले। वहीं पानी देने के लिए आपको इसमें थोड़ा अलग नियम अपनाना है, जिसे हम नेगलेक्ट थेरेपी कहते हैं। यानी पौधे को थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। जब गमले के ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूखकर कड़क दिखने लगे, तभी इसमें पानी दीजिए। सर्दियों में तो इसमें हफ्ते में एक बार पानी देना भी काफी होता है, इसलिए ओवर वाटरिंग से इसे हमेशा बचा कर रखिए। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें नाइट्रोजन वाली खाद ज्यादा नहीं देनी, क्योंकि उसमें केवल पत्तियां आएगी, फूल नहीं आएंगे। तो जून जुलाई में आप ये करिए कि इसकी अच्छे से गुड़ाई कीजिए और इसमें 1 चम्मच बोन मिल और आधा चम्मच पोटेशियम मिलाकर दे दीजिए। इससे इसकी पत्तियों का सिल्वर कलर अच्छे से निखर कर आएगा और कलियां भी बहुत हैवी क्वांटिटी में आएगी। इस पौधे को सुंदर गोल झाड़ी रूप देने के लिए आप अक्टूबर नवंबर के महीने में जब फूल आने बंद हो जाए तो इसकी हल्की प्रूनिंग करके इसको छतरी के रूप में तैयार कर लीजिए। जहां से भी आप काटोगे वहां से आपको 2 से 3 नई टहनियां देखने को मिलेगी और पौधा घना हो जाएगा। और हाँ, इसकी प्रूनिंग के बाद जो निकली हुई कटिंग है उन्हें फेंकना नहीं है। और कटिंग से तैयार करने के बारे में बात करें तो मानसून के मौसम में एक सेमी हार्ड कटिंग लीजिए, जो ज़्यादा हरी ना हो और ना ज़्यादा भूरी हो। वैसे 4 से 5 कटिंग लेकर आप नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और इसे नॉर्मल सैंड या फिर कोकोपीट में लगा दीजिए। 20 से 25 दिनों के अंदर इसमें नई जड़ें आ जाती हैं और आपका एक मुफ्त का पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी कम मेहनत में ऐसा परमानेंट पौधा चाहते हैं जो सालों साल आपके गार्डन को खूबसूरत बैंगनी फूलों से महकाए, तो आज ही नर्सरी जाकर एक टेक्सास सेज के पौधे को जरूर लेकर आइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपके पास पहले से ये पौधा है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।